नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों कल हमने अपने वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि एक ऐसा प्रीमियम ईटिंग डे के आसपास जो है आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के अंदर जो है नज़दीक है एक्सपायरी, और उसमें कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है बनाई गई थी 20,900 की, जो कि आज मार्केट के अंदर क्लोज कर दी गई। और इस कॉल राइटिंग की पोजीशंस की वजह से एक डिप भी हमको देखने को मिला था मॉर्निंग के अंदर, बट वो जब क्लोज हुई तो वो मतलब मार्केट ने उसको फिर पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि वो पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी। सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डिप आया था वो अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर जो पोजीशंस थी 20,900 की कॉल राइटिंग जो एफ आई कल कैरी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मार्केट पोजीशंस उनकी ओपन थी, और जब मार्केट यहाँ पोजीशंस यहाँ थी मार्केट, तभी मैंने इसी लेवल के आसपास, जब मार्केट बिल्कुल आपका इस पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ बताया भी था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पोजीशंस जो हैं ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुई हैं एफ आई की, और उनके कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर मार्केट में आपको डिप भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर वो शॉर्ट कवर हो गए और मार्केट एग्जैक्टली वहीं आगे क्लोज हो गया जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। लेकिन दोस्तों आज की जो कैंडल है वो कैंडल जो है वो एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये एक नेगेटिव कैंडल होती है। अगर मैं बात करूँ प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर, तो प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर नेगेटिव कैंडल है, प्रेडिक्शन जो है वो इस वक्त नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कैंडल। प्लस दूसरी चीज़ जो है, हमारा रेसिस्टेंस जो है वो 20,960 का जो था उसने एग्जैक्टली काम किया। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन जो है वो मैंने कल भी दिखाई थी। तो फिलहाल अभी हम रेसिस्टेंस के आसपास खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो कितने हो चुके हैं मार्केट को बढ़ते बढ़ते, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो हुए हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 7। और जो रिट्रेसमेंट नंबर होता है दोस्तों वो होते हैं 3 8 5 और 13। तो यानी कि 3 पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, 5 पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर कल जो है वो 8वां दिन है, तो यहाँ पर कल का दिन जो है वो 8वां दिन है, यानी कि अब जो रिट्रेसमेंट का नंबर है वो अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर होए तो यहाँ पर उसको शॉक्ड मत होना, और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए डिप में जो है अभी, क्योंकि देखो अभी तक कोई डिप आया ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है मार्केट। तो थोड़ा बहुत डिप आएगा तो मार्केट के लिए हेल्दी हो जाएगा, इस बात को मैं डेली बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट देखिए बुलिश ही है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट में बेनिफिट होने वाला है अगर आप पोजीशंस बुलिश की रखते हैं तो, ठीक है। बट अगर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है तो इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, इट इज़ हेल्दी फॉर द मार्केट। कोई भी नई पोजीशन जो है अब केवल और केवल इस लाइन के ऊपर जब मार्केट क्लोज कर देगा, या फिर बेसिकली एक पॉइंट रख लीजिए कि जब इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20,960 का, तभी यहाँ पर पोजीशंस बनेगी नहीं। अदरवाइज़ फिर यहाँ पर अभी पोजीशंस बनाना ठीक नहीं है, और देखते हैं क्या होता है। बट रिट्रेसमेंट में आपको पोजीशन बुलिश की ही लेनी है। और अभी भी मैं ये बोलूँगा, रिट्रेसमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पुट बाय कैरी फॉरवर्ड कर लें या फिर कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर लें। दिस इज़ नॉट द गुड टाइप ऑफ प्रैक्टिस इन दिस मार्केट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ओवरऑल तो एक बुलिश ट्रेंड में है, बट जर्क के अंदर जो है आपको बुलिश माइंडसेट अभी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो राइट नाउ प्रेडिक्शन इज नेगेटिव। बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन जो है वो भी नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव कैंडल है। और यहाँ पर जो अब बेस है बैंक निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी का जो बेस है वो यहाँ तक है 46,400, 46,400, 46,400 तक यहाँ पर आपका बेस बना हुआ है। तो अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर दे गलती से भी बैंक निफ्टी, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी प्राइवेशन जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का नेगेटिव है, ख्याल रखना है इस चीज़ को। बात कर लेते हैं अगर हम इक्विटी सेगमेंट की, तो इक्विटी सेगमेंट जो है वो आपका आज भी जो है पॉजिटिव ही है, कैश की इक्विटी की मनी फ्लो, ठीक है, ख्याल रखना है इस बात का भी। तो अभी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कैश में पैसा आ रहा है, इट इज़ गुड फॉर द लॉन्ग टर्म मार्केट।
लॉन्ग टर्म जो उसका ट्रेंड है मार्केट का उसके लिए अच्छा है ये। बात कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स के अंदर जो हैं कुछ पोजीशंस फ्रेश यहाँ पर क्लोज हुई हैं, जो कि मार्केट के अब जो पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हुई हैं, सॉरी, एफ की जो हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। 14% के आसपास पोजीशंस क्लोज की गई हैं शॉर्ट वाली, और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस रेगुलरली ऐड हो रही हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा। छोटा मोटा डिप आए तो घबराना नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो देखिए, रिटेल जो है, अभी जो रिटेल है ना वो यहाँ पे बुलिश होता नज़र आ रहा है कल के लिए। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत जर्क दिख सकता है कल के दिन। इस बात को ख्याल रखिएगा, डाटा जो है वो नेगेटिव है ओनली फॉर टुमारो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पोजिशनली वीक हो रहा है डाटा, ओनली फॉर टुमारो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करे कल के दिन भी मार्केट आपको। लेकिन आखिरी के एक बात याद रखना, कल के दिन मार्केट अगर परेशान करता है तो को करने दो मार्केट को परेशान। परसों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, RBI पॉलिसी है विच इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एज़ पर माय ओपिनियन, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है RBI जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है तो वो सेम रखने वाला है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फॉर द मार्केट। सो यहाँ पर कल के दिन जो है इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी परसों के इवेंट की। तो यहाँ पर कल के दिन 2 बजे के बाद, याद रखना 2 PM के बाद हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अपसाइड ट्रेड लेने के लिए। ख्याल रखना इस चीज़ को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। सो डाटा यहाँ पर कल स्टार्टिंग में तो आपको परेशान कर सकता है मार्केट, लेकिन 2 बजे के बाद आपको यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट के लिए सर्च आउट करना चाहिए, बिकॉज फ्राइडे को जो है वो RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ को। बात कर लेते हैं जो पोजीशंस क्लोज हुई हैं हमारे हमारे FIIs की तरफ से, जो लॉस में क्लोज हुई हैं पोजीशन शॉर्ट वाली हुई हैं। तो ये वाली पोजीशन सब यहाँ पे क्लोज कर दी गई हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और रेगुलर बेसिस के ऊपर देख सकते हो आप लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर ऐड करे जा रहे हैं वो। तो अभी तो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में ही है और लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही है जब तक, और इक्विटी में बाइंग हो रही है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश ही माना जाएगा। और ये जितनी भी ये सब बुलिश पोजीशंस जो हैं प्रॉफिट में हैं, और सारी की सारी जितनी भी ये पोजीशंस हैं शॉर्ट वाली ये लॉस में कट रही हैं। तो भाई देख लो, अब FIIs भी लॉस करते हैं बट ये लोग कवर कर लेते हैं दूसरी दूसरी जगह से, हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर अभी FIIs के आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है मार्केट, इस बात को हमें एडमिट करना होगा। बट वो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ बिल्ड कर रहे हैं इसको रिम्बर्स करने के लिए। तो दे आर मैनेजिंग देयर अकाउंट इन अ हार्ड मैनर, ठीक है। ईजी नहीं है उनके लिए अभी मार्केट, FIIs के लिए। डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करूँ स्पेशली फ्यूचर्स की, तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर पा रहे हैं अपने अकाउंट, लेकिन अभी वो FIIs लॉस में ही अपने पोजीशंस को कट कर रहे हैं। अब उनकी जो पोजीशंस हैं वो 3 रह गई हैं, जो कि 1 2 3 जो कि हैं आपकी 20,800 900 के आसपास। सो आई थिंक दीज पोजीशंस विल आल्सो क्लोज इनटू द लॉस, ठीक है। बट दे विल मैनेज to cover this type of loss from the other positions we have seen in the past also in the last month, ठीक है। तो अभी सिचुएशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डिप आता है 2 बजे के डिप आने देना स्टार्टिंग में, लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है मार्केट के अंदर, ख्याल रखना। तो इस पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस में हमने कल आपको बताया था इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल का जो पॉजिटिवनेस होती है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस तरीके से मैंने आपको कहा भी था कि मेरे चैनल पे जाके सर्च करना इनसाइड कैंडल का वीडियो, वो भी आपको बताएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव आना था, और आज 1% के आसपास पॉजिटिव मूव आया है। और रेसिस्टेंस जो है वो 2483 के आसपास है। इसको क्रॉस, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा अगर रिलायंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ गुड, रिलायंस इज़ गुड राइट नाउ। HDFC बैंक जो है वो क्या करेगा देखते हैं। हाँ जी, HDFC बैंक जो है वो अब कंसोलिडेशन करेगा ऐसा लग रहा है, और 2 दिन का कंसोलिडेशन तो ऑलरेडी सेम लेवल के आसपास हो चुका है। कल का दिन जो है HDFC बैंक डिसाइड करेगा कि उसको इस कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा डिप लेना है या फिर इस कंसोलिडेशन के अपर पॉइंट को निकाल के ऊपर जाना है। इस कंसोलिडेशन को अपर पॉइंट को निकाल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को स्ट्रेंथ मिलेगी। HDFC Bank will be the important stock to watch tomorrow to decide the market direction further,
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो नाउ इट इज़ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ऑप्शन चेन का मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये 900 के आसपास पोजीशंस आज बिल्ड हुई हैं और 900 के आसपास यहाँ पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। तो 900 या 850 ये जो इम्पोर्टेंट है लेवल है, 850 से लेकर 900 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट है। इसके आसपास मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकती है। स्टार्टिंग के 3-4 घंटे प्रीमियम मीटिंग कर सकती है, बट 2 बजे के बाद आई थिंक यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें देखना ज़रूरी बनता है एज़ पर द ट्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। ख़त्म करते हैं दोस्तों वीडियो, लेट काफ़ी हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। कल के दिन वीडियो नहीं आ पाएगी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, बिकॉज आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो एट होम। सो कल के दिन हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इट इज़ confirmed in advance. Thank you so much for watching this video. Thank you.